सो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, ठीक है, जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं, जो कि हमारी दी थी एलिजाबेथ रोज ने 1969 में ईयर। और ये 5 स्टेजेस ऑफ जो ग्रीफ थी, इनको उन्होंने किसके ऊपर स्टडी करके बताया था? टर्मिनली इल पेशेंट के ऊपर। अब वो कौन होते हैं? जिनकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त होने वाली है और उनको नहीं पता है कि वो कितने दिनों के लिए इस दुनिया में है, इस दुनिया के सदस्य हैं, इस दुनिया के मेहमान हैं। बाबी मूशा है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ठीक है, ये फेमस डायलॉग है आनंद मूवी का। वो पेशेंट टर्मिनली इल पेशेंट था। यू कैन वॉच दैट मूवी, इट्स अ गुड मूवी, है ना? अब इसके बारे में जानते हैं। ऑल्सो मैं जो यहाँ पे बोलने वाली हूँ वो बिल्कुल भी थियोरेटिकल डेफिनेशन या ऐसे कुछ में नहीं बोलने वालूंगी, किताबी भाषा में नहीं बोलूंगी, बिकॉज किताबी भाषा तुम खुद भी समझने के लिए हो, ठीक है, इंटेलिजेंट हो वो समझने के लिए। तो सबसे पहले होता है डिनायल, ठीक है। तो डिनायल में क्या करता है इंसान? वो बोलता है कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, मुझे नहीं हो सकती ये चीज़। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी रिपोर्ट खराब है, तुम्हारी डिग्री फर्जी है, डॉक्टर साहब आप गलत बोल रहे हैं। दूसरी स्टेज आती है एंगर। क्या भाई कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं जब बोल रहा हूँ कि मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती, मैंने आज तक ज़िंदगी में अल्कोहल को छुआ नहीं और तुम कह रहे हो मुझे कैंसर है, अल्कोहल मैंने नहीं छुआ और तुम कह रहे हो मुझे कैंसर है, ऐसे लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है? और बार्गेनिंग में होता है कि इंसान बोलता है कि भगवान जी प्लीज़ इस बार बचा लो, 2 डब्बे मोतीचूर के लड्डू के देंगे, प्लीज़ इस बार बचा लो और इसके बाद से ये गलती नहीं होगी। मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं ऐसे चीज़ें कर लूँगा, वैसे चीज़ें कर लूँगा, और भगवान को लुभाने की कोशिश करते हैं, भगवान के साथ थोड़ा डील करने की कोशिश करते हैं बार्गेनिंग में लोग, ठीक है? फिर उसके बाद आता है डिप्रेशन। अब उनका दुःख दर्द पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो ज़िंदगी के उस मोड़ पे आ चुके हैं जहाँ उन्हें सब खत्म दिखता है। उनके पास जीने की कोई वजह नहीं होती, कोई मोटिव नहीं है, कोई पर्पस नहीं है जीने का और उन्हें सब कुछ खत्म दिखता है। उसमें आती है तुम्हारी डिप्रेशन एंड लास्ट में तुम्हारा आता है एक्सेप्टेंस, ठीक है? जो है वो है, हमने कबूल लिया है। वी एक्सेप्ट इट एज़ इट इज़, ठीक है? लास्ट वाली स्टेज एक्सेप्टेंस। बट इनिशियली ये सोचा था कि एक लीनियर फॉर्मेट में होगा, ऐसे ही जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है? एज़ ह्यूमन्स हमें एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं, तो हमने सोचा था कि ये ऐसे लीनियर फॉर्मेट में जाएगा, बट ये नहीं जाता है, रियलिटी इसकी गुजर-गुजर, ठीक है? मतलब ये है, मेस्ड अप पूरा। पहले हो सकता है शायद डिप्रेशन इंसान को, फिर उसके बाद डिनायल आ जाए। फिर क्या पता पहले इंसान को एंगर आए, फिर उसके बाद वो बार्गेनिंग करना स्टार्ट करे। क्या पता पहले उसको एक्सेप्टेंस हो जाए, फिर उसके बाद डिनायल आ जाए। अब ये इनिशियली तो बोला था कि जो उन्होंने स्टडी करी थी एलिज़ाबेथ रोज़ ने, उन्होंने बोला था कि ये इनिशियली ये टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए ही है, बट लेटर ऑन ये ग्रीफ की जो सिचुएशंस हैं, जैसे अगर मान लो कॉकरोच जनता पार्टी है, वहाँ पे जो उनको डाउनग्रेड करना चाह रहे हैं, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड लोग हैं, तो हो सकता है उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो, क्या पता वो पहले आए हैं डिनायल में कि भई ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर उनके बाद सीधा वो अ, एक्सेप्ट कर लें, डिनायल से सीधा एक्सेप्ट कर लें। क्या पता वो पहले उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश करे कि भाई हमें तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं, तुम ये छोड़ दो और अपना अकाउंट बंद कर लो, और जो कि हो भी रहा है। क्या पता वो पहले गुस्सा दिखाएँ, गुस्सा को दिखाने के बाद एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद फिर बार्गेन करें, ये भी हो सकता है। और कॉकरोच जनता पार्टी के अलावा कोई और भी केस हो सकता है, जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो वो पहले जाएगी एक्सेप्टेंस में, फिर उसके बाद अगर उस इंसान ने वापस से अच्छा बिहेव करा, तो वो जाएगी डिनायल में कि नहीं मैं तो गलत सोच रही थी। अ, उसके बाद अगर थर्ड सिचुएशन लेते हैं, तो तुम ले सकते हो किसी बच्चे का एग्ज़ाम बेकार गया, ठीक है? और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो पहले वो जाएगा एंगर में कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है? मैंने तो सब तबाह कर दिया। फिर उसके बाद वो जाएगा शायद डिप्रेशन में। डिप्रेशन के बाद वो एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो पता नहीं क्या करेगा, है ना? एंड दिस इज़ इट। अब मैं तुम्हें ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ और ये बिट चेन से रिलेटेड क्यों है? ज़िंदगी में पहले खुद को समझना सीखो, फिर तुम दुनिया को समझना, और इसलिए पहले-पहले खुद को पढ़ना ज़रूरी है। हम एक किताब हैं, हमें अपनी ज़िंदगी की किताब के खुद ऑथर हैं, तो पहले हमें खुद को समझना होगा, फिर हम दुनिया को समझेंगे। रीड योरसेल्फ फर्स्ट, देन रीड द वर्ल्ड, देन रीड अनदर पर्सन एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन। तो यस, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। सो एलिज़ाबेथ रोज़ की ये 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ मॉडल यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और रियलिटी बहुत मेस्ड अप है, गुचुड़-पुचुड़ है। तो यस, बी हैप्पी, 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 हैप्पी। इनहेल इनहेल पीस, एक्सहेल ऑल नेगेटिव इमोशन विद दैट। बाय बाय। ओह! जादू की छड़ी बंद हो गई।